हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 4 है। 1 2 3 होने के बाद लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जितने भी कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोणों पे बेस्ड सवाल आते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठे रहिए। आपको शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है। पूरक कोणों को लेकर के एक भी कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बिना समय देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पूरक कोण, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, साइन साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, पूरक कोण किसको कहते हैं? इन दोनों एंगल का योग 90 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। इसी को बोलते हैं पूरक कोण। जैसे ये दोनों एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर है, एंगल x प्लस वाई जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब x और y दोनों आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, यानी 90 डिग्री, दो एंगल का योग 90 डिग्री होना चाहिए, उसी को हम लोग पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे जल्दी से 6 फॉर्मूला जो है वो लिख देते हैं। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आ जाएगा। साइन तो लिख लिए। ठीक है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ये अपना आ जाएगा कॉट, tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा आ जाएगा। इस तरह से बाकी के 3 और फॉर्मूले हैं। मैंने पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से वो 6 फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। तो सवाल किस तरह से आएगा इसको हमें देखना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे सवाल ले लेता हूँ। जैसे साइन 18, ठीक है, साइन 18 डिग्री और बटे में कॉस 72 डिग्री। हमें इसको सॉल्व करना है, ये अपना एक सवाल है। अब इसी का सॉल्व करके हमें इसका आंसर बताना है। तो देखो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हमें मान याद होता है। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद होती है, साइन 45 का मान याद होता है, कॉस 45, यानी वैसे एंगल की वैल्यू याद है या फिर किताब में दी गई है जो हम लोग आसानी से लिख सकें। लेकिन 18 की वैल्यू, 72 की वैल्यू होती है, लेकिन हम लोगों को याद करने के लिए अभी तक नहीं मिला है और हमारे बुक में भी अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि 10th क्लास में ये नहीं है। तो हमें ऐसे सॉल्व करने के लिए कंप्लीमेंट्री यानी पूरक कोणों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अब अब देखो यहाँ पे एक तरीका मैं बताता हूँ यहाँ पे कि कॉस को बदल दो साइन में या फिर साइन को बदल दो कॉस में। तो मैं कॉस यहाँ साइन को बदलने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन को बदलने जा रहा हूँ। तो क्या तरीका है साइन को बदलने के लिए? साइन साइन यहाँ पे देखना कितना हो जाएगा। अच्छा, साइन को मुझे बदलना है ना, साइन 18 डिग्री, ये साइन 18 डिग्री ये फॉर्मूला है कि नहीं? यहाँ पे ये फॉर्मूला है साइन 18 डिग्री में रखूंगा। साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री कब आया होगा? जब कॉस 90 माइनस 18 रहा होगा, है कि नहीं? साइन 18 कब आया होगा? जब कॉस 90 माइनस 18 आया होगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 72 डिग्री और ये साइन 18, यानी साइन 18 को हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। साइन 18 तो अपना चेंज नहीं किए हैं। साइन 18 बराबर आ गया कितना? कॉस 72। तो यहाँ पे सॉरी, ऊपर लिखेंगे ना, ऊपर लिख देंगे इसकी जगह पे। साइन 18 की जगह क्या लिखेंगे? ऊपर कॉस 72 लिखेंगे, ये अपना हो जाएगा। फिर से नीचे से कॉस 72 है, कॉस 72 बटे कॉस 72 कितना हो जाएगा? 1, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग इसमें सॉल्व करके निकाल दिया। अभी तक समझ में नहीं आया, एक और सवाल आपको लेके दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं सवाल लूं यहाँ पे, tan 75 और बटे में cot 15। ठीक है, एंगल दोनों का जोड़ने पे कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। सिंपल सी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, मुझे किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan ऑफ 90 माइनस कॉट, tan ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये फॉर्मूला अपना होता है। तो tan 15 डिग्री, tan 75 और कॉट 15, मैं किसको चेंज करूं? तो मैं चाह रहा हूं कि tan 15 सॉरी tan 75 को रहने देते हैं, कॉट को बदल देते हैं tan में। ठीक है, तो ये cot 15 कब आया होगा? जब tan 90 माइनस रहा होगा 15, है कि नहीं? फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ? cot 15 यहाँ रखे तो tan ऑफ 90 माइनस 15, अभी आ जाएगा tan 75 डिग्री, ये आ जाएगा cot 15 डिग्री के बराबर। यानी हम cot 15 के जगह पे tan 75 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 75 तो अपना ऊपर वैसे ही रहेगा, है कि नहीं?
और नीचे आ जाएगा cot 15 की जगह पे tan 75। तो ये अपना tan 75 यहाँ पे रख देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, बस फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इससे और बड़े बड़े हम लोग सवाल देख लेते हैं। तो इन सब फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, है कि नहीं। फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा खेल फॉर्मूलों का है, और फॉर्मूला जिनको याद होता है वही कुछ मैथ में कर पाते हैं। ठीक है कि नहीं। देखो बात सच्ची है, लेकिन थोड़ा लग सकता है, कड़वी होती है, लेकिन हम उसको क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। चलो अब एक सवाल और मैं आपको यहाँ पे लेके दिखा दूं, जैसे इस तरह से कि cos 48 माइनस साइन 52 डिग्री, है कि नहीं, 52 है। पहले हमको चेक करना है क्या ये 90 हो रहा है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 52 नहीं होगा, 42 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री हो रहा है, सिंपल, यानी ये सवाल है। तो हमें क्या करना है कि किसी एक को चेंज करना है। जैसे मुझे साइन, सिर्फ साइन बनाना है, कॉस सिर्फ कॉस बनाना है, तो मैं चाह रहा हूं कि साइन 42 रहे, साइन 42 को मैं रखूंगा, कॉस 48 को बदल दूंगा मैं। तो कॉस 48 कब आया होगा, कॉस 48 कब आया होगा, जब साइन 90 माइनस 48 रहा होगा, है कि नहीं। साइन 90 माइनस 48, अब साइन 90 माइनस 48 कितना आ जाएगा, साइन 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 42 लिख देंगे, यानी कॉस 48 की जगह साइन 42 का यूज कर सकते हैं। इसके जगह साइन 42 लिख दो और माइनस का लगा दो साइन 42 डिग्री, है कि नहीं। ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के सवाल को भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि नहीं। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, साइन 30 डिग्री, अगर आपसे पूछ ले कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कॉस कितने डिग्री के बराबर है, तो देखना यहाँ पे, ये साइन 30 कब आया होगा, जब कॉस 90 माइनस 30 रहा होगा, है कि नहीं, जब कॉस 90 माइनस 30 रहा होगा। तो कॉस 90 माइनस 30 का मतलब क्या हुआ, कॉस 90 में से 30 गया तो 60, यानी यहां से मुझे एक बात पता चल गया कि साइन 30 के वैल्यू जो होता है वो कॉस 60 के वैल्यू के बराबर होता है। यहां से इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इतना सिंपल इंटरेस्ट, ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है ये। जैसे tan 75 की अगर वैल्यू जो होगा वो कॉट 15 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोग आज की क्लास में जाने, क्या था, पूरक कोणों के ऊपर जितने भी बेस्ट सवाल होंगे उस पर आधारित हमने प्रश्न बनाए। एक दो सवाल और मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो कंसेप्ट बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे tan 48 गुने, सब गुना में है, tan 23 डिग्री गुना tan 42 और गुना कॉट ने tan है, tan 67 यानी 67 बराबर 1, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, सबके सब गुना में है, तो क्या मैं tan 48 को वैसे ही रहने देता हूँ, tan 23 को भी वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, tan 42 को लिख सकता हूँ cot 48, आप कहोगे हाँ cot 48 गुना tan 67 को लिख सकता हूँ cot 23, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला फिर मैंने बतलाया था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है अपना, ये मालूम है। तो tan 48 और cot 48 मिलके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, तो 1 गुना tan 23 और cot 23 मिलके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। तो आपने देखा कि इस तरह के सवालों में पूरक डिग्री यानी पूरक का जो फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सूत्र है, वो लगा करके इन सवालों को आप अच्छे तरीके से तोड़ सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में बहुत ही मजा आया होगा, आज के लेक्चर को देख करके बहुत ही मजा आया होगा, आपने फॉर्मूला अच्छे से याद किया और सवाल को अच्छे से आप तोड़ पा रहे, बना पा रहे, समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, ज्यादा इस वीडियो में लॉन्ग हो जाएगा, मतलब सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और भी बहुत सारे सवाल है। तो आपको मैं इस टेलीग्राम में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा,
वहां पे मैं सवाल डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो पढ़ने वाले के लिए कहीं से भी पढ़ने का मतलब उसको व्यवस्था मिल जाए, वो बस पढ़ने में लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस वीडियो दिखा दिया जाए, आप पढ़े-पढ़े वीडियो देख रहे हो मूवी की तरह, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को जागो, जगाओ और जहाँ भी आपको पढ़ाई बेस्ट मिले वहाँ पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है? तो हमारा प्रयास है कि आप तक अच्छा सा कंटेंट पहुँच पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मित्रों तक जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।